गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, बजट 2024 के अंदर ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट करी थी कि आपका जो ये इनकम टैक्स एक्ट है ये अब बदलेगा और इसकी तैयारी अगले 6 महीने के अंदर कर ली जाएगी। यानी कि 2025 से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके लिए नया इनकम टैक्स लॉ। अभी जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, इसकी जगह पे आपको डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 जो है वो नजर आने वाला है, आ सकता है, जिसकी प्रारूप जो है वो 2010 के अंदर तैयार कर ली गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, डायरेक्ट टैक्स कोड का जो ड्राफ्ट है 2010 में बना, वो अभी कमिटीज के पास पेंडिंग है, जो आपको अब डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 के रूप में 2025 के अंदर आने की पूरी पूरी संभावना अब बन गई। रिसेंटली भी आपने कभी काफी सारी न्यूज देखी होंगी जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर ने इस चीज को कहा है कि जो आपका इनकम टैक्स एक्ट है वो पूरा का पूरा अब ओवरहॉल किया जाएगा और इसकी तैयारी ऑलरेडी इनकम टैक्स एक्ट जो प्रिवेलिंग है उसमें आपको नजर आ रहा होगा। इस बार का जो बजट 2024 का अगर आप अमेंडमेंट्स को देखेंगे तो वहां पर आपको इसकी झलक नजर आने लग जाएगी कि इसमें जो आपको मल्टीपल मल्टीपल टीडीएस के रेट्स दिए गए थे उनको सिंप्लीफाई करने के लिए ये कहा गया कि जितने भी टीडीएस के सेक्शंस हैं सबके लिए एक कॉमन टीडीएस का रेट 2% करके रहेगा। तो अब धीरे धीरे चीजें जो हैं वो डायरेक्ट टैक्स कोड की तरफ जा रही है और इस डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर क्या मेजर जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो मेजर पॉइंट्स हैं, जो एज अ टैक्स पेयर आप लोगों को पता होना चाहिए, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आने वाले दिनों में डायरेक्ट टैक्स कोड से रिलेटेड एक एक इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे आपको हमारे यूट्यूब चैनल जीएसटी प्लेटफॉर्म पर वीडियोस देखने को मिलेगा। जैसे जब जीएसटी लगा था तब जिस तरीके से अपडेट्स और जो एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया गया, आज भी जीएसटी से रिलेटेड जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जो भी अमेंडमेंट्स आ रही हैं, उनकी सारी की सारी आपको इंफॉर्मेशन इस चैनल पर दी जाती है। अब जीएसटी के साथ साथ नया इनकम टैक्स लॉ जो आएगा उसकी अपडेट्स भी आपको यहाँ मिलेंगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अब अगले 1 साल 2 साल 4 साल जो है वो होने वाले हैं फॉर न्यू टैक्स पेयर्स, फॉर न्यू प्रोफेशनल्स और हर किसी के लिए। तो अब जो ये नया डायरेक्ट टैक्स कोड है इसमें जो मुख्य जो प्राइमरी चीजें हैं जो आपको बहुत यूनिक लगने वाली हैं, उसमें से कुछ पॉइंट्स जो डायरेक्ट टैक्स कोड का प्रारूप बना है 2010 के अंदर, जो लगभग अब 2025 में उसी तर्ज पे चीजें होंगी। उसमें सबसे पहला है कि आपका कोई भी असेसमेंट ईयर नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बड़ा ही कंफ्यूजन लगता है लोगों को, फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर। अब असेसमेंट ईयर का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ईयर के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर पूरा का पूरा लॉ ड्राफ्टेड है। यहां असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया। तो अब जैसे अभी मान लीजिए हम लोग बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो दो इनकम आपने 23-24 में करी, उसका टैक्स आप भरते हैं 24-25, जिसको कहते हैं हम असेसमेंट ईयर। अब ये चीजें खत्म हो जाएंगी नए डायरेक्ट टैक्स कोड में, जो होना है फाइनेंशियल ईयर के रिस्पेक्ट में होना है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे एक्ट के जंजाल में, अभी का जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें मान लो एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 56, लेट सपोज सेक्शन तो है सेक्शन नंबर 56, इसके अंदर 75 तरीके के प्रोवाइजोज हैं, यानी कि एक्सेप्शंस हैं, और उसके बाद एक्सप्लेनेशंस हैं। तो ये जो आपके प्रोविजोज हैं, जो ये आपके एक्सप्लेनेशंस हैं, इनको इंटरप्रिटेशन इश्यूज, इनके अंदर जो आपको प्रोविजंस को समझने की जो एक्चुअल एनालिसिस है उसमें बड़ी दिक्कत आ रही। तो अब जो नया डायरेक्ट टैक्स कोड बनेगा, जो बना है ड्राफ्ट, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोविजंस नजर आएंगे, सेक्शंस नजर आएंगे, वहां पर कोई भी प्रोवाइजो नहीं है, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है।
विदाउट एनी प्रोवाइजो, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, आपको ये पूरा का पूरा नया डायरेक्ट टैक्स कोड जो मिलने जा रहा है उसमें ये बातें लिखी गई। बड़ा ही सिंपल और इजी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज के अंदर नया डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा। अब ये बात अलग है, जीएसटी भी बड़ा सिंप्लीफाइड आने वाला था और आज की डेट में आपको पता है स्थिति क्या है। इनकम टैक्स के एक्ट के लिए भी ऐसा ही कहा जा रहा है कि बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज के साथ इस कानून को लाया जाएगा। अब आगे आगे देखते हैं क्या होता है। अगला जो मेन फोकस है गवर्नमेंट का वो है टैक्स बेस को बढ़ाना। अभी करेंटली 1% लोग जो है वो इनकम टैक्स फाइल करते हैं या भरते हैं, पे करते हैं बेसिकली। इस 1% के जो टैक्स बेस का अमाउंट है इसको गवर्नमेंट इंक्रीज करना चाहती है, जैसे मर्जी इंक्रीज करें। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो ये डायरेक्ट टैक्स कोड लेकर के आए हैं उसमें इन्होंने अभी एग्जिस्टिंग में जो आपको एग्जम्पशंस दी जाती हैं, जो आपको डिडक्शंस दी जाती हैं, इन एग्जम्पशंस और डिडक्शंस का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया। यानी कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसकी तैयारी गवर्नमेंट ने कैसे अभी से आपके दिमाग में सेट करनी स्टार्ट कर दी। ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई एग्जम्पशन, कोई डिडक्शन नहीं मिलता। किस चीज के लिए? ताकि चीजों को इजी किया जाए। तो ये और कुछ नहीं है, ये नए इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स कोड की तैयारी है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर एग्जम्पशंस या डिडक्शंस को खत्म कर देगी गवर्नमेंट। आपको कोई एग्जम्पशंस, कोई डिडक्शंस मिलने नहीं जा रही। अगली बात, अगर आप देखेंगे तो अभी जो फिलहाल है वहां मार्जिनल टैक्स का रिलीफ जो मिलता है उसकी जो इनकम लिमिट है, यानी कि मार्जिनल टैक्स का जो रिलीफ है उसकी लिमिट को 50 लाख रुपए गवर्नमेंट करने जा रही है। 50 लाख रुपए तक की सैलरीड इनकम जो होगी उस पे आपको मार्जिनल टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। लगभग 15% का ही टैक्स अमाउंट आपको पे करना है। इसकी डिटेल्ड कैलकुलेशन जैसे जैसे चीजें फाइनलाइज होती जाएंगी आपको हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलेंगी। 50 लाख रुपए तक की इनकम सैलरीड पे है तो आपको 15% तक का ही टैक्स लगेगा। ये एक बहुत मेजर रिलीफ एरिया रहने वाला है इस नए डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 रेड विथ 2010, जो ऑलरेडी फाइनेंस कमिटीज और अलग अलग कमिटीज के पास प्रोवाइडेड है, जिस पे डिस्कशन चल रहा है और अगले 6 महीने में आपको चीजें होती हुई नजर आएंगी। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है कैस्केडिंग इफेक्ट। इसे खत्म कर दिया जाएगा। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब एक अमाउंट के ऊपर 2 बार टैक्स लगना। ये कैसे होता है इनकम टैक्स में? मान लीजिए आपने कोई जमीन खरीदी है या बेची है सर्कल रेट से कम में, तो उन सिचुएशंस में क्या होता है, सेलर और बायर दोनों के ऊपर एक ही अमाउंट पे टैक्स लगता है। सेलर भी टैक्स देता है और परचेजर भी टैक्स देता है, यानी कि एक अमाउंट पे दो दो बार टैक्स। तो ऐसे जितने भी सिचुएशंस इनकम टैक्स के अंदर हैं जहां कैस्केडिंग इफेक्ट है, ये सारा का सारा डिलीट होना है। अब यहां पर कोई भी कैस्केडिंग इफेक्ट जो है वो नहीं रहेगा। सिर्फ और सिर्फ एक बार टैक्स लगेगा किसी भी एक पर्टिकुलर अमाउंट। और क्रॉस रेफरेंस ऑफ सेक्शंस जो हैं उसे भी बहुत हद तक खत्म किया जाएगा कि एक सेक्शंस को पढ़ने के लिए दूसरा सेक्शन, दूसरे को पढ़ने के लिए तीसरा, वो पूरा का पूरा जंजाल जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लैंग्वेज है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, उसे खत्म करके सिंप्लीफाई किया जाएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन की ओर गवर्नमेंट का पूरा पूरा फोकस है। आखिरी बात, ट्रिपल ई के कॉन्सेप्ट में मेजर प्रोविजंस, जो मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी। एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट, अगर आप कोई नया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा टैक्स से। उस इन्वेस्टमेंट से आपको कोई इनकम आ रही है वो टैक्स फ्री होगी। वो इन्वेस्टमेंट जब मैच्योर हो जाएगी, पक जाएगी, जब आपको पैसे मिलेंगे उस टाइम पे भी वो एग्जम्प्ट रहेगा। तो ई के कॉन्सेप्ट पर चीजें जो हैं डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर आपको देखने को मिलेगी। तो आने वाले अगले 6 महीने के अंदर आपको बहुत स्पीड तरीके से, बहुत ही त्वरित गति से इनकम टैक्स में चेंजेस देखने को मिलेगा,
जिसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसका एनालिसिस आपको हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पे देखने को मिलने जा रहा है। तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।